हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 27.40% का। 3 साल का रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 16.98% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 17.20% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 13.95% का। अभी हमने जो भी आपके साथ रिटर्न डिस्कस किया, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, ये वन टाइम यानी लमसम का रिटर्न है। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कम हो सकता है। तो क्यों कम हो सकता है और कितना हो सकता है ये भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ कवर करने वाला हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एनएवी के ऊपर में। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 168 रुपया 38 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 18,345 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि एसआईपी के थ्रू क्या रिटर्न मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 68,748 रुपया, यानी कि 14.5% के आसपास रिटर्न मिलता है 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,38,730 रुपया। करीब 32% के आसपास आपको रिटर्न 3 साल में देखने को मिलता है एसआईपी के थ्रू। और 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 4,93,317 रुपया। अप्रोक्स 64% के आसपास आपको रिटर्न एसआईपी के थ्रू 5 साल में। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,27,400 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,60,079 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,21,125 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 51 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, भारती एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को हम लोग देखिए तो इक्विटी पे है 99.7 और कैश पे है 0.3%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 33.2, अदर 16.5, एनर्जी 15.7, टेक्नोलॉजी 12.5, ऑटोमोबाइल 8.1, कंज्यूमर स्टेट 7.9 और कंस्ट्रक्शन पे है 6.1%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.53 और पीबी रेशियो 3.90। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ है, इसका फंड रिटर्न 1 साल में जो है
27.4 का है, 3 साल में 17 का, 5 साल में 17.2 का और एनुअल है 13.9 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि अदर इंडेक्स म्यूचुअल फंड का 1 साल का एवरेज रिटर्न है 39.8, 3 साल में 18.9 और 5 साल में 18.2 का है। तो ये म्यूचुअल फंड यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पा रहा, उससे कम रिटर्न दे रहा है, चाहे बात करें 1 साल का या बात करें 3 साल का या फिर बात करें 5 साल का। तो अगर आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप इसको ब्रेक करके दूसरे म्यूचुअल फंड की ओर जा सकते हैं। तो बात करें किस इंडेक्स म्यूचुअल फंड की तरफ हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे मैं आपके साथ 3 ऐसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड ढूंढ के लाया हूँ जिसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि है पहले यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो आप इन तीन म्यूचुअल फंड्स के अंदर इंडेक्स कैटेगरी का अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.18% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि किसी भी टाइम आप अपना पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लेनेशन की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपना पैसा इससे निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तब फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 8 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,12,903 करोड़ का। बात करते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है यूटीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। कौशिक बासु अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,12,904 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 168 रुपया 38 पैसा। बात करते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। इसके फंड बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।